तो ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ऐसा दिख रहा है जैसे मैं भी डांस करने वाला है। इतनी उत्सुकता से देख रहा है वो। अभी सर कौन सा हाथ पहले ऐसा करेंगे, और फिर अगला वाला पैंतरा कौन सा होगा, कैसा ठुमका लगाए। इतना उसके आंखों में, मतलब क्या बताऊं कि अब किस ओर सर। आ, आ, कोई डांस नहीं करेगा मैं, आप कितना भी चाहो। ध्यान दो शांति से। सही में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान, कुछ नहीं, बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। लेकिन इसका इंटरफेरेंस कितना लैंग्वेज में, अरे बाप रे, आप दंग रह जाओगे इसमें, इसको सुन करके। लैंग्वेज में अप टू 65 to 70% उछाल मारता है। कितना? मिनिमम 30%, 35% तो मान ही लो। 35% टू अराउंड 65% ये अकेला चलता है। पूरा दिन भर, कहने का मतलब है इसका ऐसा कि दिन भर जो भी बातें आप बोलते हो उसमें ये रेंज में इसका आपको प्रेजेंस मिलेगा। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक। एक भी टॉपिक परफेक्ट करोगे तो भी एवरेज में 40 to 50% लैंग्वेज आपका कवर हो जाएगा। सिंगल टॉपिक का ताकत देखो, पावर ऑफ सिंगल टॉपिक, एकदम ब्रांड न्यू। आपको इसके पहले कोई टॉपिक में आप लोग यदि प्रेजेंट भी अटेंड भी नहीं किया होगा तो भी चलेगा, कोई कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे तो हर एक टॉपिक अपना इंडिपेंडेंट ही रहता है, मतलब प्रीवियस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक अपना डिपेंडेंट नहीं रहता है इन जनरल। और ये तो नहीं ही है। गॉट इट। सो क्या टॉपिक है भाई? टॉपिक का नाम है, लिखो शांति से, इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखो मैंने पहले 3 टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें कुछ नहीं बोला था। लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या? फंडामेंटल। क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? फंडामेंटल सेंटेंसेस। उसमें ऑफ कोर्स 1 और 2 था। इसका स्पेशल फीचर क्या था? इसमें सिर्फ क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। सिर्फ क्या था? मेन वर्ब था ही नहीं। अब आज से अपना फेज फिर चेंज हो रहा है। सो दिस वाज आवर सेकंड फेज। आज थर्ड फेज में जा रहे हैं। इसमें ओनली मेन वर्ब के सेंटेंसेस है। किसके? इसका मतलब इसमें नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत तो पड़ती है सर। कहां पड़ती है? सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए और सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही होता है। तो वहां क्या करेंगे मैं बताऊंगा अभी तो। लेकिन जरूर जरूरत तो होती है, लाएंगे बाहर से। ठीक है, लेके आएंगे जरूर। तो इसमें कौन से सेंटेंसेस है इसका भी स्टेटमेंट मैं बताऊंगा। ओके। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फिर 2 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। टाइप 1, इसको बोलता हूं मैं सिंपल इंपेरेटिव। सिंपल इंपेरेटिव। और टाइप 2 है परमिशन। परमिशन। परमिशन में फिर ए है और बी है। एक को परमिशन 50-50 बोलते हैं, एक को परमिशन 0-100 बोलते हैं। उसमें से आज का टॉपिक है सिंपल इंपेरेटिव। इसका स्टेटमेंट है मराठीमध्ये डॅश डॅश काम कर किंवा करा। हिंदी में डॅश डॅश काम
कर या करो। लिखो फिर, बताओ। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया होगा तो चलो एग्जांपल नीचे लिखो। पहला सेंटेंस लिखो। लिखो, पहला सेंटेंस है, लिखो। लिहा। समझ में आया ना क्यों बोल रहा हूं मैं इसका ज्यादा ज्यादा होता है परसेंटेज? क्योंकि जो बोल रहा हूं वो भी इसका पार्ट है। हेलो, जो सूचना दे रहा हूं सूचना खुद में ही इसका पार्ट है। तो लिखो, ये वाक्य भी है, और लिखो ये मेरा सूचना भी है। एक बात में दो बातें निकल गई। लिख लिया? इधर देखो, इसको भी लिखो। इधर देखो, लिखना है वाक्य। वो इधर ही दिख रहा है। रोज होमवर्क करो, ये भी वाक्य है। देखो ना स्टेटमेंट, डाइजेस्ट काम कर और डाइजेस्ट काम करो। इकडे बघा, या एवढं येत नाही का रे? इंग्लिश बघत नाही का? उगत काहीतरी टाइमपास. इकडे बघा, एवढं येत नाही रे. तर काय किचकट नाही. ते और क्या था? दररोज होमवर्क करा, रोज होमवर्क करो. सर्वांनी श्यामची आई पुस्तक वाचा. वाचलं का? प्रत्येकाच्या घरात पुस्तक पाहिजे. सभी लोग श्याम की माँ, श्याम की आई, हिंदी में भी होगा 100%, 100% है। क्योंकि ये ऐसा बुक है कि क्या बताऊं मैं, ये हर एक के घर में होना है, कंपलसरी है। घर में नहीं होना है, पढ़ना है सबको। सारे मेंबर्स ने पढ़ना है, फैमिली के सारे 100% मेंबर्स ने पढ़ना है, इसको कंपलसरी है। सभी के लिए कंपलसरी है। वैल्यू एजुकेशन इसमें है। सब लोग पढ़ो, सब लोग। 2 दिन भीख मांगोगे चल जाएगा, मंदिर के सामने बैठ करके सेल्फी ले लो, निकालो. यस, श्याम चायसाठी भीक मागत आहे. खरं सांगतो मी तुम्हाला, काहीच जोक करत नाही. लेकिन बुक लाओ. अब भीख भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहने का मतलब मेरा, भीख मांग के 10-10, क्योंकि जो 20 रुपए दो, इधर आओ, 20 रुपए क्या, श्याम चाय बुक खरीदना है, मेरे पास पैसे कम है, इस तरह से भीख मांगो तो भी चलेगा, लेकिन बुक बुक खरीदना ही खरीदना है. ठीक है, कंपलसरी फॉर ऑल. और फैमिली के हर एक मेंबर ने पढ़ना है अलग अलग. ठीक है, पढ़ के सुनाना है, हर एक मेंबर ने हर एक लाइन को पढ़ना है. बहुत जरूरी है. चलो, खिड़की खोलो, दरवाजा बंद करो. लिया था, लिखो. खिड़की खोलो, दरवाजा बंद करो, पढ़ाई करो, वाक्य बनाओ. नाखून काटो, नाखून बढ़ाओ, बाल को कलर करो, रोज क्लास आओ. खिड़की बंद कर, दरवाजा उगड़. डिमार्ट जाओ, डिमार्ट से सामान लाओ, वगैरह वगैरह. पानी दो, पानी लो, पानी प्या. पेन घ्या, पेन मध्ये शाई भरा. इंग्लिश बोलने का प्रयास करो. अपना कपड़ा खुद साफ करो. अपना रुमाल रोज साफ करो. रोज एक्सरसाइज करो.
दररोज एक्सरसाइज करा। बुक्स कंपल्सरी वाचा। त्याला इकडे बोलव, उसे इधर बुलाओ। मुझे वह पेन दो। मुझे वह पेन दो। मला ते पेन दे, मला तो पेन दे। घर साफ करो। टीचर का बात सुनो। अब ध्यान दो इधर। अब कुछ नीचे नीचे कुछ जगह छोड़ करके, 5-10 वाक्यों के लिए जगह छोड़ करके नीचे लिखो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सामने वाले के साथ बोले जाते हैं। समोरचा व्यक्ती बरोबर बोलले जातात। सामने वाले के साथ बोले जाते हैं। समोरच्या व्यक्ती बरोबर बोलले जातात। इसलिए इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। मराठीमध्ये त्यामुळे या वाक्यांमध्ये कर्ता नसतो। त्यामुळे या वाक्यांमध्ये कर्ता नसतो। इसलिए इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। नीचे लिखो, सामने वाले के साथ वाक्य बोले जाते हैं। समोरच्या व्यक्ती बरोबर वाक्य बोलले जातात। आ, करता नसतो रे गाढवा। किती स्लो सांगितलं, परत परत विचारतोय। ही वाक्य समोरच्या व्यक्ती बरोबर बोलली जातात। त्यामुळे सायलेंट करता, SILENT, सायलेंट करता, अदृश्य करता हा तू किंवा तुम्ही असतो। हा तू किंवा तुम्ही असतो। मराठी संपलं माझ्याकडून। हिंदी। सामने वाले के साथ बोले जाते हैं, इसलिए साइलेंट सब्जेक्ट SILENT, अदृश्य सब्जेक्ट तू या तुम होता है। तू या तुम होता है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आपके सारे वाक्यों को बोल के देखो। इधर आओ मतलब तुम इधर आओ। सो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सामने वाले को बोल रहे हैं ना, इसलिए जनरली तू या तुम यूज नहीं करते हम लोग। इधर आओ मतलब तुम इधर आओ। हेलो, नीचे बैठो, तुम नीचे बैठो। बार बार तू और तुम नहीं बोलते ना हम लोग। ध्यान दो, मतलब तुम ध्यान दो ना। सो बाय डिफॉल्ट करता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है? तू या तुम, यही तो लिखवाया मैंने, और कुछ नहीं। अब इधर ध्यान दो मेरी ओर, मेरी ओर ध्यान दो। देखो, हम लोगों ने वाक्य फंडामेंटल 1 और 2 सीखा है। कोई भी वाक्य हो सकता है, कोई भी वाक्य, इंग्लिश का कोई भी वाक्य ले लो, कोई भी।
यू टेक एनी सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश। देखो कैसे बनता है। देखो, कल वे दिल्ली में थे। मराठी मध्ये काय होईल? काल दिल्लीत होते। ध्यान दो सब लोग, सब लोग ध्यान दो। अभी इसमें सब्जेक्ट कौन है? जो दिल्ली में था वो सब्जेक्ट है, उसको इधर लाओ। वे, इधर मराठी का है, समझ में आया? ठीक। अभी उल्टा इसको नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5। समझ में आया? 1 2 3 4 5। चलो 1 बताओ। दे, वो है गाड़वा। देवर इन दिल्ली। हिंदी में दिल्ली होगा, जो भी है। दिल्ली लिखते हैं। अच्छा, ली लिखते हैं, जो जो भी है। देवर इन दिल्ली। किसी कोई डाउट है? अब मान लो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। यदि सब्जेक्ट नहीं होता तो नंबर वन किसका होता? मतलब सीधा सीधा अपना भाषा और इंग्लिश कैसा होता है? तरबस, तरबस कैसा होता है? एक दूसरे का अपोजिट। समझ में आ रहा है ना? समझ का नहीं? दिस इज फैक्ट विथ ईच एंड एवरी लैंग्वेज। सब लैंग्वेज के साथ ऐसा ही होता है। सो इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब मराठी और हिंदी वाक्य कैसे चलेगा? बस, लेट अस सी, चलो देखते हैं। चलो, ये समझ में आया? चलो, बोलो मुझे वाक्य अभी। फॉर एग्जाम्पल ये वाक्य लिखते हैं। मुझे, मुझे मला, ले मला वाक्य सांगा। ए, बताओ हिंदी में क्या होगा, मराठी में क्या है? मराठी में क्या होगा? मला वाक्य सांगा। ओके, और बोलो। बोलो ना अभी वाक्य जो लिखवा है। इस तरह के वाक्य बोलो, कुछ भी कुछ भी। क्या टेम्परेचर कम हो गया, ज्यादा हो गया? हाँ, कम है ज्यादा है? कम है। हाँ, कम है। तुम्हारा डोका तो भाग्य कमी है। ठंडी है क्या गर्मी है? हाँ, ठीक है बोलो ना यार। मिनिमम है क्या है? ठंड चाहिए गर्मी चाहिए, क्या चाहिए? ठंड चाहिए। ठीक। तो टेम्परेचर कम है बोला ना तुम लोगों ने। खोपड़ी दिख ठिकाने पे नहीं है। मैं बोला टेम्परेचर कम है ज्यादा है? ठंडी है तो कम है। तुम बोल रहे हो कम है। सब लोग ऐसे ही है। समझ में नहीं आता। मैं बोला टेम्परेचर कम है, कितना क्लियर क्वेश्चन था मेरा। टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? तो ठंडी है तो कम है, गर्मी है तो ज्यादा है। और आपका बुद्धूपन देख के ही मैंने कम है बोला, तो मैंने भी क्या किया फैसला। मुझे पता था आपको कि, मुझे पता है कि आपका है ना, मूर्खता का अंदाज मुझे ऑलरेडी है। रिकॉर्ड हो रहा है, जाके सुन लेना कि ये क्या बात चल रहा था। हम्म। एसी का फंक्शनिंग नहीं पता है। चलो, मला हा सांगा वाक्य। अरे बोलो ना, इंपरेटिव सेंटेंसेस।
जो लिखवा है उस तरह से बोलो। मेरे साथ आओ। माझ्या बरोबर माझ्या बरोबर या। मुझे कहानी बताओ। अर्थात ऑफ कोर्स। मुझे मला कहानी सांगा, गोष्ट सांगा। सांग। ए, मुझे कहानी सांग कैसे होगा? बताओ। मला गोष्ट सांग। आगे बोलो। ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। पुढे सांगा। आ आगे बोलो। हाँ बोलो। तिकडे जा। उधर जाओ। मागे पहा। पीछे देखो। तिकडे जा। पीछे देखो। पहा। लाइन खींचो। लाइन खींचो। लाइन मारा, मारा म्हणजे उसको भी मारा। देखो मैं लाइन मारा बोला, उसको समझ में आया। हाँ, लाइन मारा मतलब लाइन ऐसा ऐसा बोल रहा हूं मैं। तुम जो समझते हो वो लाइन थोड़ी बोलता हूँ। लेकिन तुम जो नहीं समझना है वो समझ देते हो। हाँ बोलो। लाइन मारा मतलब आंखों की लाइन नहीं। तो बाय डिफॉल्ट दो आंखें एक एक लाइन में होती है। कोई भी दो बिंदु लोगे तो एक लाइन में होते हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर भी चेक करते हो दो बिंदु एक लाइन में है कि नहीं। हाँ। आगे। बोलो ना क्या थी? दुनियातला सगळ्यातला सगळ्यात सोपा टॉपिक आहे। किताब पढ़ो। पुस्तक वाचा, बुक्स पढ़ो। हाँ बोलो। मार्केट जाओ। डीमार्ट जाओ। डीमार्टला जा। श्यामची आई। हे बुक विकत घ्या। अर्जंट विकत घ्या। अर्जंट खरीद लो। अब ध्यान दो इधर। इधर ध्यान दो। सब लोग इधर ध्यान दो, भी इधर ही है। इंपरेटिव है, इधर ध्यान दो। चलो ये भी लिखता हूं। इकडे लक्ष द्या। मेरे साथ आओ, कमॉन। आओ इधर। हाँ। कम। साथ। मेरे भी। मुझे कहानी बताओ। बताओ। टेल मी अ स्टोरी। थोड़ा सा डायवर्जन आ गया, थोड़ा सा। वैसे ही करिए। मला वाक्य सांगा। टेल मी। क्या? सेंटेन्सेस, वाक्य। पुढे सांगा। टेल द नेक्स्ट। और गो अहेड। और कैरी ऑन। उधर जाओ। जाओ। सिंपली देखो, सीधा उल्टा चलो। हाँ। गो। उधर। दैट्स इट। मागे पहा। देखो आ जाओ उल्टा। ए, लुक बैक। लाइन मारा। ड्रॉ अ लाइन। एक है ना किताबें पढ़ो। पढ़ो किताबें। बुक्स। रीड बुक्स। द बुक्स भी हो सकता है, जब कौन सी किताबें पढ़ना पढ़ना है ये फिक्स है। सामने रखी हुई है, वही बुक्स पढ़ो। तो रीड द बुक्स। डीमार्ट जाओ, कम ऑन। गो टू साइलेंट है इसमें, गो टू डीमार्ट।
श्यामच्या हे बुक अर्जंट विकत घ्या, खरेदी करो, मतलब क्या, बाय। ये एक ही है। देखो यहाँ पर क्या है, अर्जेंट क्या है, सामयिक शब्द है, कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो अभी क्या बाय करना है, श्यामची आई बुक, यहां लिखता हूं, श्यामची आई, नाम तो वही रहेगा, इसको अंडरलाइन करो। और बुक, ये है भी साइलेंट है। और अर्जेंटली, फटाफट, ध्यान ध्यान, लक्षणा म्हणजे काय, पे अटेन्शन, ध्यान दो मतलब क्या, पे अटेन्शन, क्रियापद ये, इकडे मतलब क्या, इकडे मतलब क्या, इधर मतलब क्या, हेयर। सभी को समझ में आ रहा है, दुनिया का सबसे इजी प्रकार है वाक्य का, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक, जिसका यूज 40 to 70% तक होता है डेली के वाक्यों में। इसको मास्टर करो, आपका 40 to 70% कॉन्वर्सेशन अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। सभी को समझ में आया, मैं कोई भी जल्दीबाजी नहीं करूंगा, समझे। सो लिखो इसकी जैसे वाक्य, मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगा, लिखो, लिखते रहो, कम ऑन। कितने वाक्य हो गए आपके सभी के, कितने वाक्य डाले, 20 25, हाँ। तो सभी वाक्य को इंग्लिश में लिखना है, ये जो 25 लिखे आप लोगों ने। और साथ साथ में और कितने लिखोगे, और सिर्फ 100 लिखो, ठीक है। कितने लिखोगे, एटलीस्ट 100 एक्स्ट्रा, अदर देन दिस, जो आप अभी आप लोगों ने लिखे हैं, इससे और भी एक्स्ट्रा कितना लिखोगे, कोई रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, क्लियर, चेक, ओके, शैल वी पॉज, ओके, विल पॉज।